संसार में कोई नहीं जो सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ा सके। अब तो अभिवादन स्वीकार करो महारानी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। ये आया सप्तम और ये जीता मैंने लक्ष्य। तू पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी जी। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गईं। पुण्यात्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपनी बात पे दृढ़ रहे तो भरत भी कम नहीं निकला। वो श्री राम की चरण पादुका ही अपने साथ ले गए। अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम के ही चरणों के नीचे था। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए महासेनापति प्रहस्त, देवों ने विद्रोह किया है राक्षस राज। उन्होंने राक्षस प्रतिनिधि की हत्या कर दी है। नष्ट कर दो देवों को। रावण के विरुद्ध जो सर उठे काट डालो, मार दो। बच्चा हो या स्त्री, एक एक देव को मार डालो। बैठे रहो विभीषण। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो, परंतु राक्षस राज, धर्म। मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ा मूर्ख। सुना नहीं तूने? बैठा रहे। महामहिम राक्षस राज की जय हो। राजपुत्र शूर्पणखा उपस्थित होने की आज्ञा चाहती है। शूर्पणखा? वो यहां क्या कर रही है? भेजो उसे।
नाटक मत कर शूर्पणखा। बोल क्या हुआ, क्या चाहिए? आज की सभा भंग की जाती है। इतना क्या सोच रहा है? तेरी बहन का अपमान हुआ है, जा और नाश कर दे उन मानवों का। ये शूर्पणखा तो मूर्ख है, क्या पता देवों की कोई चाल हो। मानव स्त्री सीधा बस सदा स्त्रियों के बारे में ही सोच। मरवाएगा मरवाएगा। मुझे भी ये देवों का ही छल लगता है। मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे भी। यदि ये देवों का छल है तो मैं भी माया से ही काम लूंगा। सीता। कितना सुंदर है ये मृग। सचमुच बहुत सुंदर है। सीता, धीरे बोलिए, भाग जाएगा। देवों का षड्यंत्र तो नहीं लग रहा, लेकिन सीता सीता तो अद्भुत है, अनुपम सुंदरी। स्वामी, पकड़िए ना इसे। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये। लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत हिरण है भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारे सुनो। लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया
भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया उस संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा फिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटीर मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्णमृग की लालसा की मैंने? मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। रक्षा करो मेरी। इधर आशंकित राम और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वहां देवी सीता नहीं थी। घबरा कर दोनों उन्हें ढूंढते हैं, परंतु अब वो कहां मिलने वाली थी। तुझे कोई बचाने नहीं आएगा सीता, तू अब मेरी है। शहर क्या आदत आई? अबला का हरण करने में कहां की वीरता? तेरा सामना कर। कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं। छोड़ दे इसे दुष्ट। कहाँ हो तुम? किसी ने देखी है मेरी सीता? इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अद्भुत नारी थी वो फीलनी। स्वयं चख कर मीठे बेर उसने दोनों भाइयों को खिलाए। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा।
मित्र हैं, किंतु बाली से त्रस्त सुग्रीव हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं? आर्या, यदि बाली से मुक्ति मिलती है तो सुग्रीव कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और यदि श्री राम की सहायता मिलेगी तो सुग्रीव निश्चित ही विजयी होंगे। बाली ने अन्याय किया है, कोई छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करता। किंतु मित्र, तुम सुग्रीव के साथ क्यों हो? सुग्रीव प्रजाहित सोचते हैं और बाली निरंकुश है। वानर जाति का हित सुग्रीव का शासन ही है। कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे। चलो, भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाली महाबलशाली है श्री राम। वो विशाल पर्वत खंडों को घूंसे से चूर चूर कर सकता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है। आप कैसे मारेंगे उसे? आप भैया की क्षमता पे संदेह कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। देखा मित्र, मैं अभी जाकर बाली को ललकारता हूं। बाली, यदि बाली को नहीं मारना था तो ये योजना क्यों बनाई? मेरे वध के लिए? कैसे मित्र हैं आप श्री राम? मेरी कठिनाई भी तो समझो कपिराज। यदि बाली के भ्रम में बाण आपको लग जाता तो अनर्थ होता ना। हाँ महाराज, दूर से आप दोनों के भीषण युद्ध में कौन बाली है और कौन आप, ये भेद करना असंभव ही था। एक काम कीजिए कपिराज, आप दोबारा जाइए। इस बार योजना दूसरी है। नहीं नहीं भ्राता, आपकी योजना मेरे कितने काम की है ये मैं भली भांति जान गया हूं। इस बार चूक नहीं होगी कपिराज। देखिए, इस बार आप ये धारण किए होंगे। निकल!
अंगद की बंधुओं, जीवन एक बार मिलता है। हमें इसी जीवन में सिद्ध करना होता है कि हम उसके योग्य हैं। बाली मेरा भाई था, किंतु धर्म और कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं वानर राज सुग्रीव हूं। क्या वानर वंश मेरे साथ है? बाली मारा गया। एक और विशेष बात महामहिम, एक बड़ी वानर सेना इन दिनों किष्किंधा में एकत्र है। क्या बड़ी बात है? सुग्रीव राजा बना है तो शक्ति प्रदर्शन कर रहा होगा। यूथपति सुषेण, आप अपने दल के साथ पूर्व दिशा में जाएं। तार, आप पश्चिम में जाएं। केसरी, आप उत्तर में जाएंगे। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं। महीने भर के भीतर आपको लौट कर आना है, ये निश्चित करके कि देवी सीता उस दिशा में है या नहीं। हनुमान, अंगद, जामवंत और नलनी, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। दक्षिण दिशा में देवी के मिलने की सर्वाधिक संभावना है, अतः अंगद के नेतृत्व में आपका दल दक्षिण जाएगा। स्मृति रखें, 1 महीना। हम विश्वास दिलाते हैं महाराज, यदि असफल हुए तो जीवित नहीं लौटेंगे। किंतु यदि देवी मिली तो हमें पहचानेंगी कैसे? यदि सीता मिले तो ये अंगूठी दिखाना, वे आपको मित्र ही समझेंगे। खा लो पुत्री, अन्न त्यागने से कुछ नहीं होगा। कैसे खा लूं माता? क्या पता मेरे राम भी भूखे हों। भैया, 3 महीने हो गए, दक्षिण वाला दल अभी तक नहीं लौटा। अभी मैंने आशा नहीं छोड़ी है लक्ष्मण। देर होने का अर्थ है कि उन लोगों का साहस अभी जीता है। मैं वृद्ध हो चला हूं। ठहरिए महानुभाव, आप गिद्ध हैं? अवश्य गिद्धराज जटायु को जानते होंगे। हाँ, जटायु? वो तो मेरा छोटा भाई है। तुम कैसे जानते हो उसे? मेरे भाई जटायु, जिस रावण ने तुम्हारी हत्या की, उसका नाश होगा, नाश होगा उसका। सुनो बंधुओं, मैंने देखा था रावण को किसी नारी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था। अवश्य ही वो देवी सीता होंगी। लंका? हाँ, लंका वही है उसकी राजधानी। इस समुद्र के बीच में है वो दुर्गम द्वीप। परंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग देव संपाति? यहाँ से दूर महेंद्र पर्वत के तट से लंका की दूरी मात्र 100 योजन रह जाती है।
वहां समुद्र उथला भी है, क्योंकि मैनाक पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर। वहां से तुम लोग लंका पहुंच सकते हो। धन्यवाद गिद्धराज, हम उपकृत हुए। यहां से लंका 100 योजन दूर है। मैं 60 योजन तक तो बिना थके जा सकता हूँ। बूढ़ा हूं, फिर भी 80 योजन तो जा ही सकता हूं। मैं 100 योजन तक तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में गड़बड़ हो सकती है। तो फिर क्या करें? मैं ही जाता हूं। रुकिए युवराज, आप दल के नेता हैं। मैं जानता हूं कौन जाएगा, लेकिन उसे जगाना होगा। वानर रत्न हनुमान, मौन क्यों बैठे हो? अवश्य ही शक्ति तौल रहे होगे अपनी। उठो महावीर, उठो, संसार को दिखा दो कि तुम कितने समर्थ हो। महाबली, श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों पर टिका है। साथियों, चिंता न करो, मैं श्री राम का काम अवश्य पूरा करूंगा। प्रतिबंधित क्षेत्र है। कौन है रे तू दुस्साहसी? तुझे मेरे मुख में आना होगा। नागमाता, मैं आपके मुंह में जा चुका हूँ। आपका मंतव्य पूरा हुआ। अब मुझे जाने दे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो ये है रावण की सोने की लंका। आनंद आएगा।
वाह भैया, हनुमान की ये कला तो अब तक छिपी ही थी। अरे मैं तो इसे बचपन से देख रहा हूँ, इतना चंचल कि सूर्य को फल समझकर खाने उड़ा था। इसकी उच्छृंखलताओं से तंग आकर ही तो इसको श्राप मिला था कि जब तक कोई इसे प्रेरित नहीं करेगा ये अपनी शक्तियों को भूला रहेगा। सो आज मैंने प्रेरित कर दिया। कहाँ होंगी देवी सीता, कहाँ होंगी? कहाँ होंगी? ये क्या? तू मानती क्यों नहीं मेरा प्रस्ताव हृदय मंजरी? उस कंगले राम के पीछे जीवन क्यों नष्ट कर रही हो प्राण वल्लभे? मैं तुझे सुख से रखूंगा, मान जा सुलोचनी, मान जा। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलूं? जा अपने दिन गिन, मेरे राम बस आते ही होंगे। दिन तो अब तू गिन। मैंने तुझे 1 वर्ष का समय दिया था और अब बस 2 माह ही बचे हैं। यदि तू नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतीक्षा में है। राम, मेरे राम, कहाँ हो मेरे स्वामी? क्या जीवन से हार मान लो? प्रणाम देवी सीता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ माता, स्वयं श्री राम ने मुझे दी है। मैं हूं उनका अनुचर वानर हनुमान। कैसे हैं स्वामी राम? तेवर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका? कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? देवी, अब आपका समाचार सुनकर निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे। कबीवर, स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मुझे सर्वाधिक प्रिय रहोगे। स्वामी से कहना शीघ्रता करें, रावण मुझे 2 महीने बाद मार देगा। यदि ऐसा है माता, तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से ले चलता हूँ। से कुछ नहीं खाया। यदि आपकी आज्ञा हो तो 2-4 फल खा लो। खा लो। चूड़ामणि, लक्ष्मण, सीता की चूड़ामणि कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सब कुशल है और रात दिन आपके आने की राह देखती है। महाराज तनिक भी विलंब न करें, अन्यथा 2 माह बाद रावण सीता माता को मार देगा। मुझे रक्त चाहिए राम का।
नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तुम मृत्यु की ओर नहीं जा सकते लक्ष्मण। सुमित्रा माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? बहुत हल्का स्पंदन है, परंतु अभी भी आशा है। हिमालय पर्वत में एक बूटी पाई जाती है आर्य, मृत संजीवनी, लेकिन समय हमारे पास सूर्योदय तक ही है। कौन जाएगा वायुपुत्र? मैं जाता हूँ ऋक्षराज। सुषेण महाराज, मैं भला बूटी क्या पहचान, ये रहा द्रोणाचल। धन्य हो हनुमान, धन्य हो। फिर जाता हूं। इस बार पहले हनुमान को ही मारूंगा। रुको पुत्र, ये शत्रु प्रबल है, हमें कोई और युक्ति सोचनी होगी। इसी के लिए तुम लोग युद्ध कर रहे हो ना? ये लो। सीता! ये असंभव है। ये अवश्य ही रावण की माया होगी। मैं अभी पता लगाता हूं। मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था प्रिय। अब केवल 4 दिन शेष हैं। यही स्मरण कराने आया था। अरे हाँ, ये लो, ये लो तुम्हारा राम। अब 4 दिन बाद ही आऊंगा सीते। सूचनाएं थोड़ी अस्पष्ट है बंधु। त्रिजटा से मेरा गुप्तचर अभी नहीं मिल पाया है। अर्थात भाभी जीवित हो सकती है। हाँ, एक बात और, मेघनाथ तांत्रिक निकुंभला यज्ञ करने गया है। निकुंभला? यदि ये यज्ञ पूरा हुआ तो उसे ऐसा रथ मिलेगा जिस पे चढ़कर युद्ध करने वाला व्यक्ति अविजित और अमर रहता है। मैं जानता हूँ कहाँ कर रहा है यज्ञ मेघनाथ। माता, मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ। पुत्री, तुम्हारे पति अजेय हैं। राक्षस राज ने अवश्य ही कोई माया रची होगी। मैं पता लगाती हूँ। विभीषण के गुप्तचर को जानती हूँ मैं। महाराज, राम को पता चल गया है कि सीता जीवित है। विभीषण ने भेद खोल दिया है। रावण, इस तरह धैर्य छोड़ना तेरा स्वभाव नहीं है।
तूने 9 ग्रहों पर विजय पाई है रावण, तू स्वयं ही समर्थशाली है, तू महाबलशाली है, तू त्रिलोक विजेता है, तू रावण है, तू रावण है, तू रावण है, महान रावण। मैं पराजित नहीं हो सकता। मैं रावण हूं, रावण, राक्षस राज रावण। मूर्ख वानरो, मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा। जटाकदंग संभ्रमं ब्रह्मण्डलिम्बनिर्झरी विलोलवीकवल्लरी विराजमानमौदरी जगद्दलज्जलल्ललाटपण्डपावके किशोरचन्द्रमेधरे रथिंशदिक्षणं मम।
भी सहज भाव से पाते, नर वानर दोनों ही मिलकर